हेलो, जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एसएससी के पीवाईक्यू और एडिक्वेटिव बेस्ड पर जो भी सिनोनिम्स बनने वाले हैं। आज हम उन सभी सिनोनिम्स का ऑपरेशन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लिख दीजिएगा कमेंट में जय हिंद, जय माँ सरस्वती जी। तो चलिए, पहला वर्ड होने वाला है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब क्या होता है? जुडिशियस का मतलब होता है जो व्यक्ति बुद्धिमान हो या फिर अक्लमंद हो, उसी को बोलते हैं हम जुडिशियस। ठीक है, तो यानी कि वाइज, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो कैसा होता है? वाइज होता है। सेंसिबल, यानी कि उसकी बातों में कोई ना कोई सेंस होता है। प्रूडेंट, यानी कि वो डिसीजन लेता है किसके साथ? प्रूडेंट के साथ लेता है। केयरफुल, यानी कि वो सोच समझ कर बातों को करता है, सोच समझ कर डिसीजन लेता है ना, सावधानी पूर्वक। और जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक किसी कार्य को करता है तो इसका मतलब वो कैसा व्यक्ति है? बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, अब आ जाता है रेशनल। रेशनल यानी कि उसकी बातों में कहीं ना कहीं तर्क होता है। ठीक है, तो यानी जब उसकी बातों में तर्क होता है तो फिर वो कैसा व्यक्ति है? बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, लॉजिकल है उसकी बातें, उसकी कोई भी बातें इलॉजिकल नहीं होती हैं, यानी कि उसकी बातें कैसी होती हैं? लॉजिकल होती हैं, डिसर्निंग होती हैं, सैगेशियस यानी कि बुद्धिमान। ठीक है, तो यदि मैं इसके ऑप्शंस की बात करूं तो इसके ऑप्शन में इसका आंसर हो जाता है कॉशियस। कॉशियस भी होता है बुद्धिमान या फिर अक्लमंद। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए, अब हम इसके जो सारे के सारे जो ये ऑप्शंस हैं इनका ऑपरेशन कर देते हैं। ठीक है, इनका ऑपरेशन करने के लिए हमें करना क्या होगा? नीचे स्लाइड की तरफ जाना होगा और इनका ऑपरेशन हमको करना होगा। ठीक है जी, तो हम इसके जो सारे वर्ड हैं इनका क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। ठीक है जी, करें क्या इनका ऑपरेशन अब? चलिए जी, ठीक है। यदि मैं आपको बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अच्छे से आप इसका ऑपरेशन कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए ऑपरेशन करते हैं। जुडिशियस हमने ऊपर पढ़ लिया था, यानी कि वाइज, सेंसिबल, रेशनल डिसीजन लेने वाला व्यक्ति, यानी ऐसा इंसान जो सोच समझकर काम करता हो, उसको बोलते हैं हम जुडिशियस। जैसे कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद कैसे डिसीजन लेते हैं? जुडिशियस डिसीजन लेते हैं, यानी बुद्धिमत्ता के साथ को वो डिसीजन लेते हैं। पर मेरा ऐसा मानना नहीं है, वो जुडिशियल डिसीजन नहीं लेते। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, कैसे भी डिसीजन लेते हो, हमें क्या। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं जुडिशियस के जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हैं, एग्जाम में आए हैं, वो क्या क्या आए थे। ठीक है, तो पीवाईक्यू के रूप में आए थे वाइज यानी कि बुद्धिमान, प्रूडेंट, सेंसिबल, रेशनल, लॉजिकल, डिसर्निंग, सैगेशियस। ये सारे के सारे मैंने ऊपर बता ही दिए थे। ठीक है, चलिए जी, जैसे कि मैं एग्जांपल देखूं इसका, जज ऑलवेज टेक्स जुडिशियस डिसीजन। जो जज होता है ना, वो हमेशा अक्लमंदी से निर्णय लेता है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में सिर्फ पैसे पर क्या लिया जाता है? डिसीजन को लिया जाता है। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए जी, ऑप्शंस को देख लेते हैं अब क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है कॉशियस, जो कि इसका आंसर ही था, यानी कि केयरफुल, अलर्ट, वॉचफुल भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा किसका? जुडिशियस का। वॉचफुल यानी देखकर जो भी कार्य करता है, यानी वॉचफुल। अलर्ट होता है चीज़ें। ठीक है, तो ये जुडिशियस से मिलता जुलता है, तो इसका हमने आपको करा दिया है। चलिए जी, तो इसके और भी क्या है इसके सिनोनिम्स? केयरफुल, अलर्ट, वॉचफुल, विजिलेंट और सरकम, इसके क्या है? सरकमस्पेक्ट। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाते हैं? इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं जुडिशियस के, कॉशियस के। ठीक है, चलें जी, ये इसका हमने पहला ऑपरेशन किया था। पहले ऑप्शन का हमने इसका क्या किया था? ऑपरेशन किया था। अब ऑपरेशन करते हैं हम ऑप्शन नंबर बी का। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य या फिर किस्मत। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? भाग्य या फिर किस्मत, यानी कि फेट।
और दूसरा हम लिख लेते हैं प्रोविडेंस, PROVIDENC, प्रोविडेंस। प्रोविडेंस का मतलब भी होता है भाग्य, ठीक है। समझ आया आपको? एक्चुअली आज क्या है, मेरा जो गला है थोड़ा ख़राब हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा आवाज़ में वॉइस में इशू हो सकता है, तो थोड़ा सा आज आप मैनेज करिएगा प्लीज़, ठीक है। तो चलिए, डेस्टिनी यानी कि भाग्य यानी फेट, प्रोविडेंस और क्या, फॉर्चून, लक, और ये मैंने आपको करा ही दिए दोनों, ठीक है। समझ आया? जैसे कि मैं बात करूं, क्या जो बीजेपी के भाग्य हैं वो कैसे हैं, एकदम अच्छे चल रहे हैं। उसके जो डेस्टिनी हैं कैसी है, अच्छी चल रही हैं, ठीक है। तभी तो अब की बार भी बन गई वो, नहीं तो अब क्या अटक जाती वो, ठीक है। तो चलिए जी, बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसको हम देख लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा बस, मैं थोड़ा मेज को सही कर लूँ, ठीक है। जो मेरे को अभी कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा बैठने में, तो मैं इसको कर लेता हूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी, आ जाइए जी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी है शेड्यूलस। शेड्यूलस का मतलब क्या होता है? शेड्यूलस का मतलब होता है जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, मेहनती होता है। कैसा होता है? मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, उसको बोलते हैं हम शेड्यूलस, यानी कि हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब भी होता है जो मेहनती या फिर परिश्रमी होता है, ठीक है। तो आप लोग भी कैसे हो? आप बहुत मेहनत के साथ पढ़ते हो, तो आप कैसे स्टूडेंट्स हो? आप डिलीजेंट स्टूडेंट हो। कैसे स्टूडेंट्स हो? डिलीजेंट्स हो, हार्ड वर्किंग करने वाले हो, एसिडियस हो, इंडस्ट्रियस हो। देखो, इंडस्ट्री से बनकर मिला है इंडस्ट्रियस, यानी कि इंडस्ट्री में क्या कैसे लोग काम करते हैं, बहुत ही मेहनत के साथ काम करते हैं। तो ये भी क्या हो जाता है, इसका ऑप्शन हो जाता है इंडस्ट्रियस, ठीक है। और एक ऑप्शन है परसेवरिंग। परसेवरिंग का मतलब भी हो जाता है क्या, मेहनती, यानी कि शेड्यूलस, ठीक है। समझ आया? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी जो है लगभग 5-6 दिन पहले हमने आपको ज्योमेट्री की जो क्लास है, ज्योमेट्री ज्योमेट्री की क्लास को अपलोड कर दिया है। आप उसको जाकर देख लीजिएगा। यदि आप अपने CGL के एग्ज़ाम से पहले उस वीडियो को देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर उसमें इन्हेंस हो सकता है, ठीक है। और यदि आपको वो वीडियो पसंद आए तो बता देना नीचे कमेंट में, हम दूसरा पार्ट भी उसका ला देंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या है, वो थोड़ा भी बिज़ी हैं किसी चीज़ में, तो इसलिए वो दूसरा पार्ट नहीं लाए हैं। यदि आप इसकी डिमांड करते हैं तो आपको दूसरा पार्ट भी ला दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब चलते हैं आगे की ओर। अगला ऑप्शन है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने आपको जो ना लगभग पीछे की जो 3 या 4 क्लास कराई थी, उनमें भी ये ऑप्शंस थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन भी हो रहा है, और इन्हीं में आपको नए कुछ वर्ड्स भी दिख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब होता है सबूत। टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है? सबूत, यानी कि प्रूफ, एविडेंस, एफिडेविट। अच्छा, एफिडेविट जैसे कि आप तहसील में जाते हो ना, किसी भी चीज़ में आप कहीं भी जाते हो, सपोज आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हो, तो वहाँ पर भी एफिडेविट लगता है, ठीक है। तो आपका क्या लगता है, वो सबूत लगता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपने इसी स्कूल से या इसी कॉलेज से कुछ पास किया है, इंटर या जो भी आपने किया हो, ग्रेजुएशन, ठीक है। तो एफिडेविट का मतलब यही होता है, यानी कि सबूत, टेस्टिमनी, एविडेंस, प्रूफ, और क्या, विटनेस और डिपोजिशन। ये भी किसके सिनोनिम्स हो जाते हैं? ये भी टेस्टिमनी यानी कि सबूत के, एविडेंस के क्या हो जाते हैं, सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो ये मुझे आप बताइएगा कि हमने अभी एक क्वेश्चन किया है, क्या आपने इन सभी क्वेश्चंस का ऑपरेशन किया? क्या आपने
ऑपरेशन किया, OP सिंदूर ऑपरेशन, सिंदूर ऑपरेशन या ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। वहाँ पर हमारी सेना क्या करती है, ऑपरेशन सिंदूर करती है, और हमने यहाँ पर किसका ऑपरेशन कर दिया, हमने कर दिया ऑप्शंस का ऑपरेशन, ठीक है। चलिए जी, क्या ऑपरेशन हुआ, नहीं हुआ क्या, क्या, नहीं नहीं, हाँ जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है अपीज, इसका मतलब क्या होता है जी। अपीज का मतलब होता है किसी को शांत करना या फिर कम करना। अपीज यानी कि शांत करना या फिर कम करना, ठीक है। तो यदि मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं पैसिफाई, प्लेशिएट यानी कम करना, सूथ भी क्या होता है, कम करना, मोलिफाई क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना, एले भी कम करना होता है, मिटिगेट, एलिविएट, लेशन, एबेट, एबेट भी क्या होता है, कम करना ही होता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, एस्वेज। एस्वेज का मतलब भी हो जाता है किसी चीज़ को शांत करना या फिर कम करना, ठीक है। तो अपीस का मतलब क्या होता है, कम करना या फिर शांत करना। यदि सिनोनिम्स की बात करूं इसके तो हो जाते हैं पैसिफाई, प्लेशेट, सूथ, मोलिफाई, एले, मिटिगेट, एलिविएट, लेशन, एबेट और क्या, एस्वेज। एस्वेज का भी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना या फिर शांत करना, ठीक है। ये जो भी मैंने आपको सिनोनिम्स कराए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके जो ऑप्शंस हैं उनका ट्रीटमेंट या ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो भाई अपीज़ का मतलब क्या होता है, अपीज़ का मतलब होता है मनाना या फिर शांत करना या फिर किसी का मतलब क्या करना, कम करना, क्या करना, कम करना, ठीक है। तो पेसिफाई ऊपर देख लिया था, प्लेसेट भी ऊपर देख लिया था, सूथ, मोलिफाई, एले, मिटिगेट कम करना, एलिविएट कम करना, लेशन कम करना, एबेट कम करना, एस्वेज भी कम करना, ठीक है। कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 वर्ड, 10 वर्ड में एक सिनोनिम्स के करा रहा हूँ, एक वर्ड के करा रहा हूँ, ठीक है। अब देख लीजिएगा आप कितने वर्ड करने वाले हैं, ठीक है। आपको मैं इस सीरीज में लगभग 10,000 वोकैब कराने वाला हूँ। कितनी वोकैब, 10,000। अब भाई आप जब 10,000 वोकैब को कर लोगे ना तो एग्ज़ाम में कहीं से भी बाहर जा ही नहीं सकता, आप उसको फोड़ कर ही आओगे, ठीक है। तो क्या आप फोड़ने के लिए तैयार हो, यदि आप फोड़ने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा जय हिंद, कि हाँ जी हम इसको फोड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए जी, अब ऑप्शंस को फोड़ देते हैं जी। किसको फोड़ते हैं, अब ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है हमारा कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट या फिर गोपनीय। जो चीज़ें सीक्रेट होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं या फिर प्राइवेट होती हैं उन्हीं को गोपनीय बोलते हैं, गुप्त बोलते हैं जी, ठीक है। जैसे कि क्या, जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है वो कैसे रखी जाती हैं, एकदम कॉन्फिडेंशियल तरीके से रखी जाती हैं, सीक्रेट रखी जाती हैं। वो कैसी रखी जाती हैं, प्राइवेट रखी जाती हैं। आप भी तो अपने दोस्तों से कुछ बातों को छिपा कर रखते हैं, ठीक है। तो क्या रखते हैं आप उनसे, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं बातों को। कैसे रखते हो, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, यानी कि सीक्रेट, प्राइवेट, क्लासिफाइड और रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि आपने उनको दबाया हुआ है, आपने उनको उजागर नहीं किया है, रिवील नहीं किया है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब आपको समझ आया, यानी कि जो चीज़ें सीक्रेट होती हैं या फिर प्राइवेट होती हैं तो वो कैसी वो बातें हो जाती हैं हमारी, कॉन्फिडेंशियल हो जाती हैं, गुप्त हो जाती हैं या फिर गोपनीय हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर बी की,
कि ऑप्शन नंबर बी क्या है। ऑप्शन नंबर बी में है फेट। इसका मतलब होता है भाग्य यानी कि डेस्टिनी, और हम इसको ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि डेस्टिनी, फॉर्चून, प्रोविडेंस और डूम। इसका मतलब भी क्या हो जाता है, आपको नया वर्ड मिल गया, ये भी होता है हमारा डेस्टिनी यानी कि भाग्य, ठीक है। समझ आया? चलें जी आगे अब। हाँ जी, इसको हम पहले ही फोड़ चुके थे ना, वो प्रश्न पहले कर दिया था इसका हमने। अब थोड़ा हल्का चीरा लगाते हैं इसमें, ठीक है। अब आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो उपजाऊ होती है, फलदायी होती है, ठीक है। जैसे कि हमारी धरती माता, हमारी धरती माता कैसी होती है? प्रोलिफिक होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है। लेकिन आजकल हमने उसमें इतनी दवाइयाँ लगानी शुरू कर दी हैं ना, तो बेचारी वो बंजर होने के लिए तैयार हो रही हैं, वो बैरन हो चुकी हैं वो, ठीक है, ड्राई हो चुकी हैं, ठीक है। तो यदि हमें अपनी ज़मीनें, अपनी धरती माता को फर्टाइल बनाना है, प्रोलिफिक बनाना है, उपजाऊ बनाना है, तो दवाइयों को लगाना क्या करना होगा, हमें बंद करना होगा, ठीक है। आपको बात समझ आई? प्रोलिफिक का मतलब क्या हो जाता है? जो चीज़ जो उपजाऊ होती है, यानी कि प्रोडक्टिव होती है ना। प्रोडक्ट मतलब कुछ चीज़ हमको देती है, फर्टाइल होती है वो, ठीक है, एब्यूंडेंट होती है, क्रिएटिव होती है। भाई क्रिएटिव मतलब कुछ चीज़ बनाना, ठीक है। तो क्या इसका सिनोनिम्स क्या हो जाता है? क्रिएटिव, एब्यूंडेंट, फर्टाइल, प्रोडक्टिव, ठीक है। समझ आया आपको प्रोलिफिक का मतलब? जो चीज़ें उपजाऊ होती हैं, फलदायी होती हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोलिफिक, यानी कि प्रोडक्टिव, फर्टाइल, एब्यूंडेंट और क्रिएटिव। समझ आया आपको? चलिए जी, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन नंबर डी है एस्वेज। देखो इसको भी हम पहले पढ़ चुके थे, इसको भी हम पहले पढ़ चुके थे। एस्वेज यानी कि काम, शांत या फिर कम करना, यानी कि पेसिफाई, काम डाउन, रिलीव, ठीक है, मिटिगेट, एलिविएट, मोलिफाई, पेसिफाई और रिलीव, ठीक है। इनको हम पहले ही पढ़ चुके थे, इसलिए इसको हल्का रखते हैं अब, ठीक है। चलिए जी, अब चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, ठीक, एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब क्या होता है? एपेटाइट का मतलब होता है भूख, यानी कि हंगर। एपेटाइट यानी कि भूख या फिर हंगर, ठीक है। भाई ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में, गरीब लोग हैं, जो बेचारे बिना खाना खाए या खाना खाए या पानी पिए बिना सो जाते हैं। किसकी वजह से? लैक ऑफ मनी की वजह से, ठीक है। तो एपेटाइट का मतलब होता है भूख, यानी कि हंगर, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस को हम क्या करते हैं? टारगेट करते हैं, उनका एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या है हमारा? एपेटाइट, यानी कि भोजन की इच्छा या किसी चीज़ की चाहत रखने वाले को बोलते हैं हम एपेटाइट, ठीक है। देखो ये जो एपेटाइट वर्ड है ना, ये सिर्फ खाने तक ही लिमिटेड नहीं है, ठीक है, कि हाँ भाई हमें सिर्फ खाना ही खाना है, ठीक है। ये जो है ना, किसी सफलता की भूख भी है हमें, तो भी हम एपेटाइट फॉर सक्सेस लिखते हैं, ठीक है। एपेटाइट फॉर सक्सेस, ठीक है। तो एपेटाइट हम भूख के लिए भी यूज कर सकते हैं और सफलता के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब हमें सफलता की या फिर सक्सेस की भूख हो, तब भी हम एपेटाइट वर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसकी यदि सिनोनिम्स की बात करूं जो पीवाईक्यू में आए हैं, वो हो जाता है हंगर, क्रेविंग, डिजायर जिसकी इच्छाएं हों, यर्निंग, ठीक है, यर्निंग अर्निंग बोलेंगे, ठीक है, थर्स्ट और लॉन्गिंग, ये क्या हो जाते हैं? ये इसके सिनोनियम्स हो जाते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति भूखा होता है, हंगर, क्रेविंग, डिजायर, अर्निंग, थर्स्ट और लॉन्गिंग, ये क्या हो जाते हैं? इसके सिनोनियम्स हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके ऑप्शंस एनालाइज को, यानी हंगर को। पहला हंगर वर्ड था जो कि इसका आंसर हो जाता था। और इसके सिनोनिम्स की बात करूं और भी आप लिख लीजिएगा। एक हो जाता है ऑप्शन स्टारवेशन,
फैमिन, एम्प्टी स्टोमक और क्रेविंग। ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी है स्माइल्स अपॉन। स्माइल्स अपॉन का मतलब क्या होता है? स्माइल्स अपॉन का मतलब होता है किसी को खुश करना, ठीक है, या फिर किसी को सपोर्ट करना, फेवर करना, ठीक है, तो वो हो जाता है किसका मतलब? स्माइल्स अपॉन का। जैसे कि यदि इसका एग्जाम्पल बात करूं, एग्जाम्पल हो जाता है फॉर्चून स्माइल्स अपॉन द ब्रेव। जो भाग्य होता है ना, वो हमेशा किसका साथ देता है? बहादुरों का साथ देता है। किसका साथ देता है? बहादुरों का। ठीक है, तो यानी कि फेवर, सपोर्ट करता है उनको, इनकरेज करता है, उनको साहस देता है। ठीक है, तो स्माइल्स अपॉन का मतलब किसी को सपोर्ट करना, ठीक है, किसी का फेवर करना, इनकरेज करना। ठीक है जी, आपको याद हुआ? हाँ जी, समझ आया आपको? चलिए जी, अब बात कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी है सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल, या फिर जो चीज़ गोपनीय हो, गुप्त हो, उसको ही तो सीक्रेट बोलते हैं। और हम इसको पहले भी पढ़ चुके थे। ठीक है, हिडन हो, कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट और क्लासिफाइड। देखो आपको रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो रहा होगा। ठीक है, मैंने इस प्रकार से ऑप्शन को सेट किया है ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, चलिए जी, अब बात कर लेता हूँ मैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है एन्जॉय। एन्जॉय का मतलब क्या होता है? एन्जॉय का मतलब होता है आनंद लेना या फिर मज़े लेना, यानी कि टू टेक प्लेजर। प्लेजर यानी कि आनंद लेना, मज़े लेना। ठीक है, यानी डिलाइट इन, रिलाइस और फिर टेक प्लेजर। ठीक है, तो एन्जॉय का तो आसान ही है, सारे के सारे आप कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए जी, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता हो। क्वेश्चन नंबर 4 है स्ट्रेनवश। इसका मतलब क्या होता है? देखो स्ट्रेनवश की मैंने एक 7 मिनट की वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैंने इसको पूरा वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसका मतलब होता है जो चीज़ें कष्टदायक हो या फिर जो चीज़ हमको बोझ लगती हो, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेनवश, यानी कि बर्डनसम, हैवी, इनकन्वीनियंट, ट्रेबलसम, आर्जुअस और अपहिल टास्क। कोई ऐसा कार्य है जो कैसा हो? अपहिल हो, कठिन हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अपहिल टास्क, ट्रेबलसम, यानी कि जो चीज़ें हमको परेशान करती हैं या जिन चीज़ों को करने में हमें परेशानियां पैदा होती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेबलसम और इनकन्वीनियंट। जो चीज़ें भारी रखती हैं उनको बोलते हैं हैवी और बर्डनसम। ठीक है, यदि ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन नंबर इसके ए क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है, यानी कि ओनरस। ठीक है जी, आपको स्ट्रेनस का मतलब समझ आया? यानी कि जो चीज़ें हमको बोझ लगती हों या फिर जो चीज़ें हमारे लिए कष्टदायक हों, कष्ट पैदा करती हों, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेनवश, यानी कि बर्डनसम। ठीक है, हमारे ऊपर क्या आ जाता है? बर्डन आ जाता है। हैवी, हमको वो भारी लगने लगती हैं। इनकन्वीनियंट, हम उनसे कन्वेंस नहीं होते। ठीक है, ट्रेबलसम, वो हमको परेशानियां पैदा करते हैं। आर्जुअस और अपहिल टास्क। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए जी, अब हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं जी। ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन है मोमेंटस, नाइव और डिलीजेंट। देखो डिलीजेंट को हमने पढ़ लिया था पहले ही। ठीक है, हाँ जी, क्या है वर्ड? स्ट्रेनवश यानी कि बर्डनसम, हैवी, इनकन्वीनियंट, ट्रेबलसम, आर्जुअस, ऑनरस और अपहिल टास्क। ठीक है, ऊपर पढ़ चुके हैं ना हम इनको। हाँ जी, कोई परेशानी आपको? ऑप्शंस को देखें, इसको भी हमने देख लिया है। आप इसमें एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिएगा, वो है ऑप्शन हमारा लेबोरियस। लेबोरियस यानी कि वैसे तो होता है मेहनती, ठीक है, जो मेहनत करता हो। ठीक है, लेकिन लेबोरियस का यहाँ भी मीनिंग होता है जो कठिन काम करता हो, यानी जो चीज़ कठिन लगती हो, तो वहाँ पर भी ये क्या हो जाता है? यूज हो जाता है। ठीक है,
यदि आपको डिलीजेंट दिखे ना, मेहनती दिखे, तो भी आप इसको ऑप्शन में वहाँ लगा सकते हो। ठीक है, बात समझ आई आपको? यदि ये आता ट्रेबलसम, जो भी मैंने आपको बताए सारे, आर्जुअस, बर्डनसम, टैक्सिंग, ठीक है, तो भी यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी है हमारा मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो दिन या कोई भी ऐसा दिन जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो या महत्वपूर्ण हो, उसको बोलते हैं हम मोमेंटस। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, यानी कि सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट। समझ आया मोमेंटस का मतलब? जैसे कि मैं बात करूं 15 अगस्त 1947, 1947 हमारे लिए कैसा दिन था? एक मोमेंटस डे था। कैसा डे था? मोमेंटस डे, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। ठीक है, समझ आया? हाँ जी, समझ आया आपको? चलिए चलते हैं ऑप्शन नाइव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही भोला भाला हो या फिर सीधा साधा हो, उसको बोलते हैं हम नाइव, यानी कि इनोसेंट या फिर सिंपल। ठीक है, और मैं बात कर लेता हूँ एक्स्ट्रा इसकी। एक हो जाता है क्रेडुलस, CREDULOUS। क्रेडुलस का मतलब भी हो जाता है बहुत ही भोला भाला या फिर सिंपल। ठीक है, यानी कि इनोसेंट, इनएक्सपीरियंस्ड, यानी कि उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। सिंपल होता है, चाइल्ड लाइक, बच्चों की तरह होता है। देखो जो बच्चे होते हैं, बच्चे दिल के सच्चे कैसे होते हैं? बहुत ही भोले भाले होते हैं, बहुत ही कैसे होते हैं वो? सिंपल होते हैं, उनका कोई भी पागल बना सकता है। ठीक है, तो आपको नायक का मतलब समझ आया? यानी कि इनोसेंट, सिंपल, क्रेडुलस, इनोसेंट हो चुका है ऊपर, इनएक्सपीरियंस्ड और चाइल्ड लाइक। ठीक है, समझ आया? चलिए, डिलीजेंट हमने कई बार पढ़ लिया है, इसको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, डिलीजेंट हमने कई बार पढ़ लिया है। देखो शेड्यूलस मैंने शायद पढ़ा है या नहीं, यहाँ पर देख लीजिए। एक शेड्यूलस भी इसका क्या हो जाता है? सिनोनियम्स हो जाता है। चलिए जी, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑनस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिम्मेदार या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी या फिर ड्यूटी। ठीक है, ऑनस मतलब जिम्मेदारी यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, ड्यूटी और ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन का मतलब भी हो जाता है जिम्मेदारी। भाई आपकी क्या जिम्मेदारी है? जैसे कि एक प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक गृह मंत्री की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक रक्षा मंत्री की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिलहाल ये जिम्मेदारी हमको मोदी जी से, राजनाथ सिंह से और अमित शाह से पूछनी चाहिए। क्या वो अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो लायबिलिटी है, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनका ओब्लिगेशन है, जो उनका ओनस है, क्या वो सही तरीके से निभा पा रहे हैं? आप कमेंट में बताइएगा। क्या वास्तव में वो इस लायबिलिटी को, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को, जो उन्होंने पद को ग्रहण किया है, उस पद को ग्रहण करते समय जो उन्होंने शपथ ली थी, ओथ ली थी, क्या वो निभा पा रहे हैं? आपका कमेंट देखना चाहूँगा इसके ऊपर। ठीक है, कमेंट में लिखिएगा यस और नो। ठीक है, तो चलिए, ओनस का मतलब हो जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, ड्यूटी और क्या? ओब्लिगेशन, यानी कि जिम्मेदारी। ठीक है, तो ओनस का मतलब समझ आया आपको? रेस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, ड्यूटी और ओब्लिगेशन। ठीक है, चलिए अब ऑपरेशन कर देते हैं हम ऑप्शंस का। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ड्यूटी पढ़ लिया ऊपर, लायबिलिटी, एक और लिख लेना बर्डन। भाई जो चीज़ें आपको जिम्मेदारी होती है तो आप समझते हो ना यार, ये तो मेरे ऊपर बर्डन आ गया। ठीक है, तो बर्डन में इसका क्या हो जाता है?
एक प्रकार से सिनोनिम्स ही हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्लिगेशंस का आंसर हो जाता है, ऊपर हम लोग बता दिया आपको। ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी। तो भाई एग्जाम्पल देखें, यदि पेरेंट्स हैव एन ऑब्लिगेशन टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। भाई जो पेरेंट्स हैं, माता पिता की क्या एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों की क्या करें, देखभाल करें, टेक केयर करें। ठीक है, तो देखो ये सारे के सारे मैंने ऊपर बता दिए थे, और सिनोनिम्स 3 एक्स्ट्रा आप ले लीजिएगा। वो क्या क्या हैं? कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब भी हो जाता है जिम्मेदारी। अकाउंटेबिलिटी, जब भाई आप जैसे कि बैंक में खाता खुलवाते हैं तो सारी फिर जिम्मेदारी पैसे की जो सुरक्षा होती है वो किसकी जिम्मेदारी हो जाती है? बैंक की हो जाती है ना। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी और कंपल्सन, ये भी किसके सिनोनिम्स हो जाते हैं? ये भी जिम्मेदारी, ओनस या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी के सिनोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोलाइट। पोलाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही बेकार हो या किसी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो, दुर्दशा हो उसकी, उसको बोलते हैं हम पोलाइट, यानी बहुत ही दुखद। पोलाइट यानी कि बहुत ही दुखद। ठीक है, तो ए बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन, कैसे सिचुएशन? बहुत ही दयनीय हो, डिफिकल्ट हो। ठीक है, तो यदि मैं इसकी बात करूं सिनोनिम्स की, तो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं प्रेडिकेमेंट। प्रेडिकेमेंट का मतलब होता है बहुत ही दुखद या फिर दुखी। डायलेमा, दुविधा में। ठीक है, तो ये भी क्या है? दुखद ही होती है। हार्डशिप। ठीक है, ये इसके क्या हो जाते हैं? सिनोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है जी, चलें आगे की ओर चलें अब। अच्छा जी, ये इसको हमने रंगा ही नहीं। हमने भाई इसको रंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप रंग लेना। हाँ जी, स्कैरसिटी, ऑप्शन नंबर की सी क्या है? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग। क्या? लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्या होना? कमी होना, उसको बोलते हैं हम स्कार्सिटी, यानी कमी या फिर अभाव। ठीक है, शॉर्ट एज लैक। ठीक है जी, डेफिशिएंसी, डर्थ क्या होना? कमी होना। पॉजिटिव भी क्या होती है? कमी ही होती है। ठीक है जी, समझ आया आपको? हैं? आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, और इसको नोट डाउन करते हुए चलेगा। ठीक है, अब बात करूँ मैं इसके ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है एक ऐसी स्थिति जो कैसी हो? बहुत ही जटिल हो, उलझने वाली हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इम्ब्रोग्लियो, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग सिचुएशन। कैसी सिचुएशन या कैसी स्थिति जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसको समझाना जा सके, उसको बोलते हैं हम इम्ब्रोग्लियो, यानी कि इंटेंजलमेंट, कन्फ्यूज़न, केओस और फिर मैस। जो चीज़ें मैस हो जाती हैं तो कैसी होती हैं? बहुत ही उलझन वाली हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं इसके एक्स्ट्रा सिनोनिम्स की, किसकी? ऑनस के, जिम्मेदारी के, एडवांस लेवल के। ठीक है, वो क्या क्या हैं उनको एक बार देख लेते हैं। वैसे हमने देख लेते किसके? ऑनस के बात कर रहे हैं ना हम। ऑनस, जिम्मेदारी, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। चार्ज, ठीक है जी, ऐसा होता है ना, देखो जब हम कहते हैं कि हाँ उसने उसका चार्ज संभाल लिया है, यानी कि उसने उसका जिम्मेदारी ले ली है, यानी उसने उसका कार्यभार संभाल लिया है। ठीक है, कमिटमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी। ठीक है, ये सारे सारे हमने ऊपर पढ़ लिए थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही दयालु होता है, बहुत ही दयावान होता है, उसको बोलते हैं हम ग्रेशियस, यानी कि काइंड, कोर्टस, पोलाइट। भाई जो व्यक्ति दयालु होगा वो पोलाइट बात करेगा ना, बहुत ही विनम्रता के साथ, है ना, सिविल, अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। ठीक है,
मर्सीफुल, भाई वो दयावान होगा, उसमें दया होगी, ठीक है। कंपैशनेट, तो ये क्या हो जाते हैं, ग्रेशियस के सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो एक आंसर हो जाता है इसका लीनियंट। लीनियंट का मतलब भी होता है जो व्यक्ति दयालु होता है उसको बोलते हैं हम लीनियंट, ठीक है। तो ग्रेशियस यानी कि काइंड, कोर्टियस, पोलाइट, सिविल, मर्सीफुल, कंपैशनेट और लीनियंट, ठीक है। अब ऑपरेशन करते हैं इसका ऑप्शंस का। चलिए जी, अब ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन है हमारा अप्रूव। अप्रूव का मतलब क्या होता है? अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज़ को मंजूरी देना या फिर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, एग्री होना, ठीक है। तो एक्सेप्ट या फिर एग्री क्या होता है, अप्रूव का सिनोनिम्स हो जाता है। ऑथराइज हो जाता है, परमिट हो जाता है और क्या हो जाता है, एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब भी होता है किसी चीज़ को स्वीकृति देना, मंजूरी देना या फिर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ठीक है जी। अप्रूव का मतलब समझ आया आपको। चलिए अब बात कर लेता हूँ मैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या होता है जी? फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना, किसी चीज़ को मना करना, यानी कि प्रोहिबिट या फिर नॉट अलाउ। भाई आप किसी चीज़ को अलाउ नहीं करोगे यानी नॉट अलाउ, डिसअलाउ कर दोगे आप उसको, ठीक है। तो यानी डिसअलाउ भी कर सकते हो, देखो ये रहा आपका यहाँ पर डिसअलाउ, ठीक है। आप उसको बैन कर दोगे, ठीक है, प्रोहिबिट, ठीक है। तो फॉरबिट का मतलब समझ आया, किसी चीज़ को मना करना, इनकार करना यानी कि प्रोहिबिट, डिसअलाउ, प्रोहिबिट और बैन, ठीक है जी। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है? एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सुधारना, किसी चीज़ को सुधारना या फिर इनहेंस करना, ठीक है। आप क्या करोगे, उसको इम्प्रूव करोगे, ठीक है। तो एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सुधारना या फिर बेहतर बनाना, यानी कि टू मेक टू मेक बेटर या फिर इम्प्रूव, ठीक है। यानी इम्प्रूव, इनहेंस और अपग्रेड। जब आप किसी चीज़ को अपग्रेड करोगे यानी कि आप उसको सुधार रहे हो, ठीक है। बात समझ आई आपको, अपग्रेड करना। चलिए जी अब बात कर लेते हैं हम ऑप्शन नंबर डी की कि ऑप्शन नंबर डी क्या है। ऑप्शन नंबर डी तो इसका आंसर ही है लीनियंट, यानी कि बहुत ही मर्सीफुल, ठीक है, काइंड, दयालु, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या क्या है इसके, कंपैशनेट, टॉलरेंट, जेंटल और इंडल्जेंट, ये भी इसके क्या हो जाता है, सिनोनिम्स हो जाते हैं। और यदि मैं इसके एक्स्ट्रा सिनोनिम्स की बात करूं तो वो कौन कौन से हैं उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। वो क्या क्या हैं, वो हैं बेनिवोलेंट भी दयालु होता है, मैग्ने मैग्नेनिमस भी क्या होता है, दयालु होता है, उदार होता है। एमिएबल जो होता है वो मिलनसार होता है, जो घुलने मिलने वाला हो, अच्छे से बातें कर दो सबसे। तो वो एक प्रकार से क्या है, बहुत ही लेनियंट है, दयालु है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया है। मर्सीफुल और कंपैशनेट भी करुणामय है, जो करुणा से भरा हुआ हो, ठीक है। याद हुआ आपको, समझ आया। चलिए जी ये आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको एग्ज़ाम में यहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शांत, यानी कि काम, कूल। कैसा? कूल। जैसे कि हमारे महेंद्र सिंह धोनी कैसे कैप्टन थे, एक कूल कैप्टन थे, उनको कैसे जाना जाता था, कूल कैप्टन के नाम से जाना जाता था। यानी कि वो कैसे डिसीजंस लेते थे, कंपोजर्स लेते थे, कैसे, कामनेस के साथ लेते थे। कैसे लेते थे डिसीजंस को, कामनेस के साथ, शांति के साथ, इक्वेनिमिटी के साथ, सेरेनिटी, शांति के साथ, ट्रैंक्विलिटी, पीस, फैम और कूलनेस, ठीक है। यदि मैं इसकी बात करूं ऑप्शंस की तो इसका ऑप्शन में हो जाता है ऑप्शन नंबर ए प्लेसिडिटी। इसका मतलब भी होता है शांत यानी कि कूल, ठीक है जी, समझ आया।
ऑप्शंस को देखें। चलिए जी, इक्वेनिमिटी यानी कि शांत या फिर मन की स्थिरता यानी कूल, यानी कामनेस, कंपोजर, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, पीस, कूलनेस। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाते हैं, सिनोनियम्स हो जाते हैं। इक्वेनिमिटी यानी कि कामनेस, कंपोजर, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, पीस और कूलनेस। ठीक है जी, देखो प्लेसिडिटी हमने इसका ऑप्शन नंबर ए पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसमें से अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी है जिनाइल। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था, वैसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जिनाइल का मतलब होता है जो व्यक्ति मिलनसार हो, फ्रेंडली हो, अच्छे से लोगों से बातें करता हो, ठीक है, खुश मिजाज का हो, उसको बोलते हैं हम जिनाइल, यानी कि फ्रेंडली, चेयरफुल, वार्म हार्टेड। मतलब बहुत ही गर्म जोशी के साथ स्वागत करता है मतलब सभी का। ठीक है, उसको बोलते हैं हम वार्म हार्टेड। ठीक है जी, तो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं एफेबल, एमिएबल और फ्रेंडली। ये भी सिनोनिम्स हैं इसके, और ये भी इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है जी, अब चलें आगे की ओर। चलिए जी, अब आगे की ओर बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी सी की तरफ। ठीक है, बी हमने ऊपर पढ़ लिया है। ऑप्शन नंबर सी है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना। क्या करना, घृणा करना, नफरत करना, या फिर किसी को नापसंद करना। ठीक है, यानी कि हेट, डिसलाइक, स्ट्रांगली, कैसा, बहुत ही घृणा करना। ठीक है, उसको बोलते हैं डिटेस्ट। ठीक है, एबहॉर किसी से घृणा करना, लोथ किसी से घृणा करना, डेस्पाइस भी क्या होता है, किसी से घृणा करना। ठीक है जी, डिटेस्ट का मतलब समझ आया आपको, किसी से घृणा करना, एबहॉर करना, लोथ, डेस्पाइस, ये क्या होते हैं, डिटेस्ट के ही मतलब होता है। ठीक है जी, अब बात करूं मैं इसके ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन नंबर डी है कन्वाइवल। कन्वाइवल का मतलब होता है जो फ्रेंडली हो। कैसा हो, जो फ्रेंडली हो। ठीक है, यानी कि एन्जॉयफुल, सॉरी एन्जॉयफुल नहीं, एन्जॉयबल। ठीक है, फेस्टिव और फ्रेंडली। यार आज दिमाग काम नहीं कर रहा, पता नहीं कैसे। कोई नहीं, आज थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, आज थोड़ा वॉइस में भी इशू हो रहा है, गले में। चलिए ठीक है, कोई नहीं, अच्छे से। वैसे आपको समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, चलो अब मैं इसके इक्वेनिमिटी के जो पी वाई क्यू क्वेश्चन हैं, पी वाई को सिनोनिम्स हैं, उनकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, वो क्या क्या है जी, चलिए। हाँ जी, तो इसके हो जाता है सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, पोइश, कंपोजर, सैंग फ्रॉइड, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्या हुआ जी, हाँ जी, सैंग फ्रॉइड। ठीक है, ये जो है फ्रेंच लैंग्वेज से ये वर्ड आया है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीम कामनेस अंडर प्रेशर, यानी कि बहुत ही दबाव में रहकर भी आप शांति बनाए रखते हो, आपको अपने आप को कूल रखते हो, शांत रखते हो, उसको बोलते हैं हम सैंग फ्रॉइड। ठीक है, और एक है आत्मविश्वास के साथ शांति। एक होती है ना, बिल्कुल आप मतलब आप कौन मतलब अच्छे से आपके अंदर आत्मविश्वास है, तब भी आपने शांति बनाई हुई है, तब हम वर्ड को यूज करते हैं एप्लोम। क्या, एप्लोम। देखो ये वाले कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, वैसे ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा आपका अच्छे वर्ड हैं दोनों, एप्लोम और सैंग फ्रॉइड। ठीक है जी, ये सी डी एस लेवल का क्वेश्चन है भाई, और सी जी एल मेन्स लेवल के। ठीक है जी, चलें जी आगे की ओर। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है हेनियस, यानी कि घिनौना। कैसा, घिनौना, जो बहुत ही नफरत के लायक हो। ठीक है, यानी कि हेटफुल, ओडियस, विक्ड, बहुत ही दुष्ट किस्म का, डिसगस्टिंग, इविल, राक्षसों वाला। ठीक है, उसको बोलते हैं हम हीनस, यानी कि
एट्रोसियस। एट्रोसियस का मतलब भी क्या होता है, जो बहुत ही घिनौना हो। ठीक है, समझ आया आपको। जैसे कि मनीषा वाला केस क्या है, मनीषा जी का जो केस हुआ था, उनको रेप करके उनका गला रेत के जहर और उनके ऊपर क्या तेजाब डालकर, है ना, जो भी किया, तो वह एक कैसा कार्य था, वो घिनौना कार्य था, बहुत ही डिस्गस्टिंग कार्य था, बहुत ही हेटफुल कार्य था। ठीक है, तो समझ आया आपको, जो कि नहीं होना चाहिए था। हमारी बहन बेटियां हैं, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए सभी को। ठीक है, नहीं तो फिर आप देख ही रहे हो, मैंने 2-3 वीडियो में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था बीजेपी को, अपनी सरकार को, तो हमको फिलहाल ज़्यादा नहीं बोलने का। ठीक है, फिर भी मेरी आदत है बोलने की, जो सच है। चलिए जी, मैं बात कर लेता हूँ हीनस, यानी कि बहुत ही घिनौना, बहुत ही बुरा। ठीक है, यानी हेटफुल, ओडियस, विक्ड, डिस्गस्टिंग और इविल। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर ए की। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है होन। होन का मतलब होता है यानी कि इम्प्रूव करना। ठीक है, क्या करना? इम्प्रूव करना या फिर सुधारना, यानी कि एमेलियोरेट। ठीक है, लेकिन जो इसका वास्तव मीनिंग होता है वो होता है स्किल में इम्प्रूव करना। किस में इम्प्रूव करना? स्किल। आपके पास कोई स्किल है, उसमें क्या करना? इम्प्रूव करना। तो वो इसका रियल मीनिंग है। ठीक है जी, तो होन का मतलब हो जाता है स्किल में इम्प्रूव करना, यानी कि ये इसमें यहाँ दिया हुआ है शार्पन करना या सुधारना। टू इम्प्रूव शार्पन स्किल, यानी कि स्किल में इम्प्रूव करना। ठीक है, तो पॉलिश करना, रिफाइन करना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाते हैं, शार्पन भी हो जाता है, इम्प्रूव करना। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी है हमारा फ्लाउट। इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी का अनादर करना। ठीक है, यानी कि इंसल्ट करना किसी की, मॉक करना, डिसरिगार्ड करना, डिफाई करना, इंसल्ट करना। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं? सिनोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है जी, और अब है हमारा ऑप्शन नंबर सी। हाँ यार, तबीयत ख़राब है, एक काम करते हैं ना, 8 ही वर्ड रहने देते हैं इसको, बस इनको ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को एक्सप्लेन कर दो, और बाकी का हम कल कर लेंगे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है स्टूमुलेट। स्टूमुलेट का मतलब होता है किसी को उत्साहित करना, किसी को इनकरेज करना, किसी को इंस्पायर करना। ठीक है, यानी कि इनकरेज करना, इंस्पायर करना, किसी को एक्टिवेट करना, या फिर किसी को मोटिवेट करना, अराउज करना। ठीक है जी, समझ आया आपको? चलें आगे की ओर। आज बोल रहे हो, आज आप कैसे एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा रहे जी? आज थोड़ी एनर्जी लो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे इसको। ऑप्शन नंबर डी है एट्रोशियस। एट्रोशियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही क्रूर और घटिया, जो कि इसका आंसर था। ठीक है जी, समझ आया आपको? मैं बात कर लेता हूँ इसके जो एक्स्ट्रा सिनोनियम है, जो पी वाई क्यू लेवल हैं, वो क्या है? ओडियस, एबोमिनेबल, जो घृणा के योग्य हो, घिनौना हो। वाइल, बहुत ही नीच या घटिया। मॉन्स्ट्रोस, बहुत ही दानवी या फिर भयावह। और विलेनियस, एबोरेंट। और नेफरियस, यानी कि विक्ड, एविल। ठीक है, समझ आया? एक्चुअली आज ना इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, वैसे एक एक दो ही बचे हैं, पर यार आज जो ना बिल्कुल भी मन नहीं है। ठीक है, ये बचे हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर क्या है ये, इनके ऑप्शंस हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हैं, और इनको हम कर लेंगे, या फिर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा बना के, उसमें कर लेना। ठीक है, कल को। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती। ठीक है, चलिए।